हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में प्लस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन वो दूर रहते हैं, अलग रहते हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये 8 से लेकर 15 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो कि कैप्रिकॉन राशि के लोग जिनका नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, तो उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, वो उनके लिए क्या महसूस करते हैं और उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो कैप्रिकॉन राशि के लोग जिनके पर्सन नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में है, वो उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। जस्टिस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है, उन्हें महसूस हो रहा है कि वो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से वो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए और चीज़ों को सही कर देना चाहिए ताकि रिश्ते में जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके, किसी के साथ कोई भेदभाव, कोई धोखाधड़ी ना हो। अगर माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे तो रिश्ता फिर से स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, चीज़ों को सही किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है, या तो आप उनके साथ चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी कर रहे हैं, या आपके पर्सन उनके साथ, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, पीठ पीछे वार कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो या तो आप नहीं समझ पा रहे हैं या वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो चाहते तो हैं माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़े ताकि किसी ये फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, लेकिन क्योंकि इसमें माइंड गेम चले हुए हैं तो इस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है, वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो वो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि या तो आप उनका वेट करें, इंतज़ार करें, या फिर आप ये उनके साथ, उनकी भावनाओं के साथ चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी करना बंद करें और इस रिश्ते में आगे बढ़ें। अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं और जो भी कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चल रहा है तो उसको ख़त्म करें और चीज़ों को सही कर दें ताकि रिश्ता फिर से स्टेबल हो सके और कामयाब हो सके। तो वो चाहते तो हैं हर हालत में जस्टिस मिले, न्याय मिले, लेकिन क्योंकि इसमें अभी चीज़ें सही नहीं हैं, सब कुछ उथल पुथल सा हुआ है, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, तो इसलिए वो चाहकर भी इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं कैप्रिकॉन। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं? द हायरोफेंट, द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आएँ, एक अच्छा संदेश दें, एक बिगनिंग, एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें ताकि वो समझ सकें कि अभी भी वो आप उनसे अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अभी भी प्यार और प्रेम करते हैं। और वो चाहते हैं, क्योंकि जब से ये रिश्ता बना है उनको महसूस हो रहा है कि आप ही उनके सोलमेट हैं, सोलमेट ऑफ काइंड है। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते, अगर वो आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं, सहनाइयाँ बढ़ सकती हैं, रिश्तों में सुधार हो सकता है और जन्म जन्मांतर का 7 जन्मों का रिश्ता हो सकता है।
खुशी तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में पुरानी बातों को भुलाते हुए एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना गिव अप करे, बिना कोई स्ट्रेस के और बिना कोई माइंड गेम खेले इस रिश्ते में आगे बढ़े और रिश्ते को नए सिरे से शुरू करें, ताकि पुरानी बातें ख़त्म हो सके और जो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, ना तो डाइवोर्स हो रहा है, ना तो आगे बढ़ पा रहा है, तो वो चाहते हैं कि नए सिरे से अगर वो आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें मजबूत होंगी, रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा और ये रिश्ते में वापस से खुशियाँ आएंगी। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि इसमें कमिटमेंट वगैरह दें। जो रिश्ते में बिगिनिंग और शुरुआत हो रही है तो उसमें अगर कमिटमेंट वगैरह देंगे, डिसाइड करेंगे कि रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाएंगे, चाहे उन्हें उसके लिए किसी की मदद या हेल्प लेनी पड़े, जिसको वो अपना सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनकी मदद लें और चीज़ों को सही कर दें। या फिर अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो उनका वेट और इंतजार ना करें, वो नए पर्सन की तरफ रुझान कर सकते हैं, नए पर्सन की तरफ जा सकते हैं। तो और अगर वो डाइवोर्स चाहते हैं तो इस रिश्ते से डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अगर वो किसी भी तरह से नहीं चाहते कि ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो और नए पर्सन से प्यार मोहब्बत करते हैं, तो वो इस रिश्ते से जा सकते हैं। देख लेते हैं एक्शन क्या लेंगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न, जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में यही एक्शन चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है, एक दूसरे के प्रति वैर विरोध चला हुआ है, ना तो आप बातें कर रहे हैं ना आपके पर्सन बातें कर रहे हैं। अगर बातें हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अगर वो इस मन मुटाव को, इस परेशानी को, इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर आना चाहते हैं तो आंखें से पटिया खोलें, दिल और दिमाग से काम लें और धीरे धीरे करके उनसे बातें करना शुरू करें। एक फ्रेंडशिप वो करना चाहते हैं, वो यही एक्शन चाहते हैं कि पुरानी बातों को बुलाते हुए नए सिरे से, चाहे ये रिश्ता कितना ही पुराना है, एक दूसरे को कितने ही दिनों से जानते हैं, लेकिन एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह अगर वो उनके साथ चैटिंग करेंगे, बातें करेंगे, डेट्स पर जाएंगे, उनके साथ खाना पीना करेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, शो ऑफ करेंगे, एक दूसरे से बन ठन कर सच सवर कर दिखाएंगे, तो नए सिरे से रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी और उसका वेट इंतजार करें, उसे फ्रूटफुल होने का, उसे कामयाब होने का, ताकि सही समय आने पर रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके और रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो जो आपके पर्सन है वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि वो बिगिनिंग और शुरुआत करें, धीरे धीरे करके बातें शुरू करना करें, ताकि जो इमोशनल लेवल पर हो नहीं रही हैं तो वो हो सके और ये जो गलत भावना है, जो एक दूसरे के प्रति स्ट्रेस है, एंजाइटी है, रंजिश है, ये ख़त्म हो सके और सही समय आने पर रिश्ता कामयाब हो सके, स्टेबल हो सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। यूनिवर्स जी प्लीज़ गाइड कीजिए, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि आप स्ट्रेस में हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपके पार्टनर ने चीटिंग क्यों की, हेरा फेरी क्यों किया, धोखाधड़ी की है क्यों किया, ऐसा या तो आप सोच रहे हैं या आपके पर्सन सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है दोनों ही ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो दोनों ही कंफ्यूजन की स्टेट में हैं, ना तो इस रिश्ते को ख़त्म कर पा रहे हैं, ना तो इस रिश्ते से आगे बढ़ पा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी इस नई अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पा रहे हैं। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जब तक इस कन्फ्यूजन से आप बाहर नहीं निकलते तब तक अपनी स्टेबिलिटी पर काम कीजिए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए।
क्योंकि अगर आप खुद को स्टेबल करेंगे, खुद को प्रिपेयर करेंगे, रेडी करेंगे, इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से बाहर निकलेंगे। अगर किसी की सलाह मशवरे की ज़रूरत है, किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, तो उसे दिखाएंगे। इस डिप्रेशन से, इस एंजाइटी से बाहर निकलेंगे, तो तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो यूनिवर्स जी आपसे यही चाहते हैं कि रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से, इस स्ट्रेस से बाहर निकलिए, तभी आप रिश्ते में आगे बढ़ने का सोचिएगा, क्योंकि अभी कन्फ्यूज़न है, दुविधा में है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।